द राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस। अब हम देखते हैं द राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस। तो बांग्लादेश में हमको जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस देखने को मिल रहे हैं पहली बार। एक पिछले 15 सालों में पहली बार हमको जेन जी पॉलिटिकल अलायंस, द राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंस इन बांग्लादेश वी कैन सी. So this is like the most significant shift in the political landscape in Bangladesh. So we can see a very significant shift wherein we see formal entry of student leaders from 2024 uprising into mainstream politics. तो जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, लाइक लाइक कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस होते हैं, तो स्टूडेंट लीडर्स अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेशनल सिटीजन पार्टी। तो बांग्लादेश में वी हैव नेशनल सिटीजन पार्टी। तो अब बांग्लादेश का जो मेन ऑपोजिशन है, इट इज एन 11 अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज। एंड उस अलायंस में नेशनल सिटीजन पार्टी भी एक हिस्सा है। So this National Citizen Party is a political party which is formed by Gen Z. It is formed by leaders of students against discrimination movement. So National Citizen Party is led by Gen Z students who are against the discrimination movement. And this political party has turned out as a primary vehicle for youth interest. Primary vehicle for youth interest. And this political party, National Citizen Party, it broke the traditional student wing model where student groups served as muscle for major parties. अभी तक होता क्या था, जो स्टूडेंट ग्रुप्स थे वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पार्टीज थी उसको सपोर्ट करते थे। अंटिल नाउ बांग्लादेश में स्टूडेंट ग्रुप्स, जो मेजर स्टूडेंट ग्रुप्स थे, दे जस्ट सपोर्टेड, दे एक्टेड लाइक अ मसल फॉर मेजर पार्टीज। बट पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश वी सॉ कि स्टूडेंट ग्रुप्स ने मिलके अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। एंड नेशनल सिटीजन पार्टी, तो नेशनल सिटीजन पार्टी स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है विच इज लेड बाय द जेन जी स्टूडेंट्स who are against the discrimination, like student against discrimination movement. तो नेशनल सिटीजन पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी द टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। वी कैन ऑल्सो सी द technocratic influence in Bangladesh. So, unlike traditional politicians, these young leaders, these Gen Z leaders, they prioritize data driven policy, climate resilience, and digital rights. तो बांग्लादेश में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अनलाइक द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, ये जो यंग लीडर्स हैं, जो जेन जी लीडर्स हैं, वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में लाने की बात कर रहे हैं। सो दैट इज अ टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। सो दीज यंग लीडर्स, दे आर प्रायोरिटाइजिंग डेटा ड्रिवन पॉलिसी, they are prioritizing the climate resilience, they are prioritizing the digital rights, and hence we can see a platform shift. We can see a platform shift. We can see a platform shift. So for these Gen Z young leaders, their platform moved away from historical grievances of 1971. Like instead of talking about historical grievances of 1971, these young Gen Z leaders, they are focusing on Bangladesh 2.0, that is the future centric vision. तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, एक बहुत पॉजिटिव एक हमको चीज देखने को मिली। जिस तरीके से मानसून रेवोल्यूशन हुआ बांग्लादेश में, विच स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2024। तो जून 2024 के महीने में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स दे गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द
30% कोटा, 30% जॉब कोटा विच वॉज गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश। तो उस फैसले के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला। ये प्रोटेस्ट गरमाता गया। एंड जब सरकार इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़ी हो गई, जब शेख हसीना की सरकार ने आदेश दे दिया, शूट ऑन साइट ऑर्डर, कर्फ्यू लगा दिया, 500 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो ये जो भी यूथ थी, बांग्लादेशी यूथ, ये सड़कों पे आ गई, ढाका की सड़कों पे आ गई। एंड 5 अगस्त 2024 को दे रेडेड, दे ब्रोक ऑल द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पे धावा बोल दिया। एंड जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार कोलैप्स कर गई, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। एंड 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश में हमको एक पावर वैक्यूम देखने को मिला, एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। एंड वहीं से जेनजी पॉलिटिकल मूवमेंट बांग्लादेश में हमको देखने को मिला। एंड इस जेनजी पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत नेशनल सिटीजन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। एंड हमको टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, जहाँ पे कि ये जो यंग जेंजी लीडर हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात कर रहे हैं। दे आर प्रायोरिटाइजिंग द डेटा ड्रिवन पॉलिसी, क्लाइमेट रिजिलियंस, डिजिटल राइट्स। एंड इंस्टेड ऑफ talking about historical grievances of 1971, these young Gen Z leader, they are talking about Bangladesh 2.0, which is basically their future centric vision.